भक्ति में मन क्यों नहीं लग पाता। भक्ति आध्यात्मिकता और धार्मिकता के संदर्भ में एक गहन और व्यक्तिगत अनुभव है। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण, प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान या किसी उच्चतर शक्ति की आराधना करना। लेकिन ये अनुभव हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होता। भक्ति करने का मन क्यों नहीं करता, इसके पीछे कई व्यक्तिगत, मानसिक और सामाजिक कारण हो सकते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। हर व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास अलग अलग स्तर पर होता है। कुछ लोग बचपन से ही धार्मिक और आध्यात्मिक होते हैं, जबकि कुछ लोग जीवन के विभिन्न चरणों में धीरे धीरे भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं हुए होते, वे भक्ति में रुचि नहीं लेते। इसका कारण ये हो सकता है कि जीवन में दूसरी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं, जैसे कि करियर, परिवार या भौतिक सुख सुविधाएं। एक व्यक्ति की धार्मिक और आध्यात्मिक धारणाएं उसकी परवरिश और प्रारंभिक शिक्षा पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति को बचपन से धार्मिक शिक्षा नहीं मिली या परिवार में धर्म और भक्ति के प्रति आदर नहीं था, तो उस व्यक्ति के लिए भक्ति का विचार अजनबी या अप्रासंगिक हो सकता है। इसके विपरीत जो लोग धार्मिक परिवेश में बड़े होते हैं, उनके लिए भक्ति स्वाभाविक रूप से जीवन का हिस्सा बन जाती है। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में लोगों के पास खुद के लिए समय निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में भक्ति या आध्यात्मिकता के लिए समय निकालना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है। आधुनिक जीवन की तेजी और व्यस्तता लोगों को भौतिक सुखों और तात्कालिक इच्छाओं में उलझा देती है, जिससे भक्ति के लिए स्थान बचता ही नहीं। कुछ लोग धार्मिक अनुष्ठानों, परंपराओं और भक्ति के प्रति संदेह पैदा करते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या इनका वास्तव में कोई अर्थ है या सिर्फ एक अंधविश्वास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्कसंगतता और शिक्षा के प्रभाव के कारण कुछ लोग भक्ति को सिर्फ अंधविश्वास मान सकते हैं। इस तरह का दृष्टिकोण उन्हें भक्ति की ओर आकर्षित नहीं होने देता। आधुनिक युग में लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों को बहुत महत्व देते हैं। भक्ति में व्यक्ति को अपने अहंकार को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पित होना पड़ता है। कुछ लोग इस विचार को अपने व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता के विपरीत मानते हैं, इसलिए वे भक्ति करने से कतराते हैं। भौतिकवादी और उपभोक्तावादी जीवन शैली के चलते लोग अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में इतना उलझ जाते हैं कि वे आध्यात्मिकता और भक्ति को महत्व नहीं देते। वे अपनी खुशियों और संतुष्टि को भौतिक वस्तुओं में खोजते हैं, जबकि भक्ति एक आंतरिक अनुभव है जो भौतिक सुखों से परे है। भक्ति करने का मन तब आता है जब व्यक्ति को भगवान या उच्चतर शक्ति के प्रति आंतरिक अनुभव होता है। ये अनुभव किसी को भी आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए व्यक्ति को धैर्य, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। जो लोग इस अनुभव को नहीं प्राप्त कर पाते, वे भक्ति में रुचि नहीं ले पाते। कुछ लोग भक्ति से इसलिए भी दूर रहते हैं क्योंकि वे धार्मिक परंपराओं की कठोरता और रूढ़िवादिता को स्वीकार नहीं करते। उन्हें लगता है कि भक्ति में स्वतंत्रता की कमी है और वे अपने विचारों को
व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं। ऐसे लोग अक्सर धार्मिक नियमों और परंपराओं से बंधे नहीं रहना चाहते, जिससे उनका भक्ति के प्रति आकर्षण कम हो जाता है। भक्ति के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यदि किसी व्यक्ति को उसके आसपास के लोग भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करते, तो वह खुद भी इसके प्रति रुचि नहीं दिखाता। सामाजिक समर्थन और प्रेरणा भक्ति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भक्ति एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिसके लिए ध्यान और ध्यान की आवश्यकता होती है। आधुनिक जीवन में लोगों के पास ध्यान करने और अपने मन को शांत रखने का समय नहीं होता। मानसिक व्यवस्था और तनाव भी भक्ति के लिए मन को एकाग्रित करने में बाधा बनते हैं। मन की शांति भक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, लेकिन यदि मन अशांत है, उसमें असंतोष, चिंता और अशांति है, तो भक्ति करने का मन नहीं करता। मन की अशांति का कारण कई हो सकते हैं, जैसे व्यक्तिगत समस्याएं, सामाजिक दबाव या आर्थिक चिंताएं। भक्ति के लिए सच्ची आस्था की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति के मन में भगवान या किसी उच्चतर शक्ति के प्रति सच्ची आस्था नहीं है, तो वह भक्ति करने में रुचि नहीं दिखाता। आस्था का निर्माण जीवन के अनुभवों, धार्मिक शिक्षाओं और आंतरिक यात्रा के माध्यम से होता है। कई लोग धर्म के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, जो भक्ति के प्रति उनकी रुचि को कम करता है। वे धर्म को सिर्फ सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन करने का साधन मानते हैं, जबकि भक्ति इससे बहुत अधिक है। धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा भी लोगों को भक्ति से दूर करती है। भक्ति के लिए त्याग और सादगी की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं का आदी हो गया है, तो वह भक्ति के मार्ग पर चलने में कठिनाई महसूस करता है। भौतिक सुख सुविधाएं मन को तत्कालिक संतुष्टि प्रदान करती हैं, लेकिन यह संतुष्टि स्थायी नहीं होती। समाज में भी भक्ति को लेकर विभिन्न धारणाएं होती हैं। कुछ समाज में भक्ति को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि कुछ में इसे पुराने जमाने की बात समझा जाता है। समाज के प्रभाव से व्यक्ति की भक्ति के प्रति दृष्टि और रुचि पर भी असर पड़ता है। जीवन में जब व्यक्ति पर बहुत सारी चिंताएं और जिम्मेदारियां होती हैं, तो वह मानसिक रूप से बहुत व्यस्त और थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में उसके पास भक्ति करने का समय और ऊर्जा नहीं बचती। वो अपनी प्राथमिकताओं में भक्ति को पीछे रख देता है। कुछ लोग धर्म और भक्ति को जोड़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे सोचते हैं धार्मिक अनुष्ठान ही भक्ति का एकमात्र माध्यम है, जबकि भक्ति इससे कहीं अधिक व्यापक है। भक्ति सिर्फ अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्मों, विचारों और आचरण में भी हो सकती है। भक्ति करने का मन तब आता है जब व्यक्ति के जीवन में कोई उच्च उद्देश्य या लक्ष्य होता है। यदि व्यक्ति के पास जीवन में उद्देश्य की कमी होती है, तो वह भक्ति के प्रति उदासीन हो सकता है। जीवन के उद्देश्य का अनुभव भक्ति को गहरा बनाता है। कभी कभार परिवार और समाज का दबाव भी व्यक्ति को भक्ति से दूर कर देता है। यदि परिवार और समाज भक्ति के प्रति उदासीन है या व्यक्ति को भक्ति करने से रोकता है, तो उसकी भक्ति की यात्रा बाधित हो सकती है। कुछ लोग भक्ति का अनुभव
नहीं कर पाते, क्योंकि वे अपने आध्यात्मिक प्रयासों में असफल हो जाते हैं। अधूरे अनुभव और असफलताएं व्यक्ति को निराश कर सकती हैं, जिससे वह भक्ति से दूर हो सकता है। भक्ति का मन न करना कई व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों पर निर्भर करता है। भक्ति एक आंतरिक अनुभव है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति भक्ति के लिए समान रूप से तैयार हो। भक्ति का मन न करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है जो समय के साथ बदल भी सकती है। जीवन के अनुभव, शिक्षा और आंतरिक यात्रा के माध्यम से व्यक्ति में भक्ति की भावना विकसित हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। राधे राधे।